अच्छा, तो जब 2020 में मैंने मिडल ईस्ट पे जंप किया तो मुझे मेरी कम्युनिटी क्योंकि इस तरह की बनी हुई थी, मैं अमेजोन पे 1 डेढ़ साल से काम कर रहा था। मुझे जो मेरे इर्द गिर्द के दोस्त थे उन्होंने कहा कि आप मिडल ईस्ट पे ना जाएं, वहाँ पे सेल्स नहीं आती, बिल्कुल नया, क्योंकि नया था अमेजोन 2020 में, यहाँ पे बिल्कुल नया नया अभी आया था मिडल ईस्ट में, दुबई और सऊदीया में। यूएसए और यूके में तो बहुत पहले से है ना। तो मेरे सब फ्रेंड सर्कल में जो लोग थे जो काम कर रहे थे उन्होंने कहा मिडल ईस्ट में ना जाओ, वहाँ पे कुछ पोटेंशियल नहीं है। बट मुझे पोटेंशियल नजर आया, मुझे पोटेंशियल इस तरह से नजर आया कि इस मार्केट ने अगले 6 माह 1 साल में उठना ही उठना है। यहाँ पे बाइंग पावर तो है, बट अभी अमेजोन नहीं है, उसे अपने कदम जमाने में टाइम लग रहा है, डेट्स इट। तो मैं उसी टाइम वहां पे आ गया। उस टाइम ओब्वियसली सेल्स कम थी, एक सेल एक प्रोडक्ट पे 1 पीस रोज निकल रहा है, 2 निकल रहे हैं। कोई अच्छा दिन गया 5 पीस निकल गए, 4 निकल गए, ये सेल्स वेलोसिटी थी। क्योंकि आप अगर यूएस से यूके वाले भी कुछ लोग बैठे हैं, आपको पता लग रहा होगा ये ना होने के बराबर है। बट मैं उस टाइम मार्केट में रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पोटेंशियल का आइडिया था कि आगे जाके इस मार्केट ने उठना है, और जो सेलर्स पहले से बैठे होंगे वो यहाँ पे जो है मगरमच्छ बन जाएंगे। तो अच्छा, अब हुआ ये कि 2021 में जब ड्रॉप शिपिंग लोगों ने की और 2 नंबरियां की पाकिस्तान से, 2021 2022 में मैं मिडिल ईस्ट में तभी से काम कर रहा था। तो जब यहाँ पे 2021 और 2 में 2021-22 में जब कुछ लोगों ने अमेजोन पे 2 नंबरियां की, कबूतर ट्रिक, और जिसमें मियाँ चन्नू वाले भी है, साहिवाल कराची के कुछ एरियाज, यहाँ से काफी लोगों ने जो है ना अमेजोन को आप कह लें कि ठग लगाने की कोशिश की। तो अमेजोन बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसने सबको पकड़ा भी और अकाउंट सस्पेंड किए, सबके सबके अकाउंट सस्पेंड किए, और अमेजोन को कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब वो जो बहुत अच्छा कर रहे थे यूएसए में और यूरोप वाली साइड पे ड्रॉप शिपिंग में एफपीएम कर रहे थे, और जो लीगल काम भी कर रहे थे, इवन उनको भी इस चीज का वो भुगतना पड़ा। जो अच्छा काम सही एफपीए भी इवन कर रहे थे उनको, ये मैं चीजें बताऊंगा अभी आप लोगों के लिए, कुछ चीजें नहीं होंगी एफपीए ड्रॉप शिपिंग ये वो, बट मैं ओवरव्यू एक दे रहा हूँ, कुछ लोग पुराने भी बैठे हैं। तो जब अमेजोन ने अकाउंट इनके बंद किए, जो लोग लीगल काम भी कर रहे थे उनके भी अमेजोन ने अकाउंट यूएस से यूके वालों के बंद किए। तो ये सब, अब फिर इनको रास्ता नहीं मिला, इन्होंने फिर मिडल ईस्ट की तरफ आना चाहा। जितने भी लोग यूएस से यूके में काम कर रहे थे, अब उनके लिए रास्ता क्या था, सिर्फ और सिर्फ मिडल ईस्ट। क्योंकि वहां के रास्ते तो उनके लिए बंद हो गए थे, उनकी आईपीज अमेजोन ने डिटेक्ट कर ली थी, और उनकी इवन अभी पूरे मियाँ चन्नू से मेरा ख्याल है कोई सेलर सेटल ऑपरेट नहीं हो सकता, वो पूरी की पूरी उन्होंने जो है आईपी डिटेक्ट की हुई है वहाँ की। तो मिडल ईस्ट में चल रहा था काम यहाँ से। तो ये सब लोग जो मेरे सर्कल में थे, मुझे जानते थे, इन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट करना शुरू किया कि हम भी मिडल ईस्ट में काम करना चाह रहे हैं, सिखाएं। कुछ दोस्त थे, मुझे सिखाना भी पड़ता था और मैंने सिखाया भी। तो बट हर किसी को टाइम देना भी पॉसिबल नहीं था, मैंने अपनी भी एजेंसी को टाइम देना था, अपने काम को भी टाइम देना था। तो तब मैंने प्लान किया कि 2022 में कि मैं इस चीज़ की सिर्फ मिडल ईस्ट की, क्योंकि मैं खुद सिर्फ मिडल ईस्ट में काम करता हूँ, तो मैं यहीं की ट्रेनिंग लॉन्च करता हूँ। और वो लोग जो पहले यूएस से यूके में कर चुके हैं, एक्सपर्ट हैं वहाँ के, बट मिडल ईस्ट में टोटली डिफरेंट है। अगर आपको अमेजोन पे काम करना आता है यूएसए में, यूके में, इन मार्केट प्लेसेस में, और आप मिडल ईस्ट में जंप करना चाह रहे हो, तो यकीन करो टोटली डिफरेंट है। प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, इवन अमेजोन का बिहेवियर, सेलर्स के साथ अमेजोन का बिहेवियर तक चेंज है। यहाँ पे अमेजोन के एल्गोरिदम टोटली डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। तो ये वजह बनी कि वो सब लोग, मैंने फिर ये सोचा कि क्यों ना ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया जाए जिसमें मैं सबको ही ट्रेन कर दूं, कुछ नए लोग भी जो कि अ, जो कि ऐसे लोग जो नए हैं बिल्कुल, उन्हें भी ऑब्वियसली मिडल ईस्ट में आना चाहिए। यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, गैप ज्यादा है, यूएस से यूके बड़ी मार्केट है, सेचुरेशन ज्यादा है, रश ज्यादा है वहाँ पे सेलर्स का। नया सेलर अगर जाना चाहे उसे जगह नहीं मिलती मार्केट में जाने की। तो मिडल ईस्ट के में गैप था, सेलर्स ना होने के बराबर थे, वहां पे तो सेलर्स थे ही नहीं।
अमेजोन जबरदस्ती सेलर्स को पकड़ पकड़ के ला रहा था, आओ अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करो बेचो, ये हाल था। अमेजोन जैसा प्लेटफॉर्म सेलर्स की आप कहने के मिन्नतें कर रहा था, आओ मेरे प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोडक्ट लगाओ और बेचो, ये हाल था मिडिल ईस्ट में। तो मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, तब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब तक ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और हर बैच में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स निकलते हैं जो कि मतलब खुश कर देते हैं दिल, और मुझे अगला बैच पढ़ाने पे मजबूर कर देते हैं। तो हर बैच से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग निकल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक असद अली हमारा स्टूडेंट था बैच 2 का, मैंने उसका इंटरव्यू आप लोगों के साथ एक छोटा-सा हमने उसके साथ सेशन किया था, वो मैंने शेयर किया था, जिसमें वो बता रहा था अपनी सारी सक्सेस स्टोरी। उसने माशाल्लाह पिछले मंथ 90,000 दिरहम की, तकरीबन 1 लाख दिरहम की सेल्स की थी, जो कि अगर हम पीकेआर में देखें 70-80 लाख रुपए बनते हैं महीने में, ये सेल्स की थी उसने। काइंडली मैथ का चार्जेस, मैथ का, तो ये सारा सिनेरियो था मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का। अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए मेरे बारे में, एटलीस्ट आपको पता हो मैं कौन हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है और कमाना सीखो क्या है, कोडेल सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आपको अ, अब पता होंगी, उम्मीद करता हूँ। अब थोड़ा-सा टाइम हमारे पास कम बचा है, इंशाल्लाह अब जो है हम मेन मुद्दे की तरफ आते हैं, बात शुरू करते हैं। अब अभी तक कोई सवाल मेरे लिए किसी का है तो वो अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकता है मेरे बारे में या टीम के बारे में। मैं वो आंसर करता हूँ, फिर हम चलते हैं डायरेक्ट अमेज़न मिडल ईस्ट पे और उस पे बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तबिश भाई, एक क्वेश्चन ना घर वाले करते हैं हमेशा, क्या ये परमानेंट आपका, मसलन के क्या उसे कहते हैं, बिजनेस आपका ये बनेगा? उसे किस तरीके से इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूं घर वालों को? यार परमानेंट कैसे नहीं बन देखें, कारोबार करने के जो हम हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े समझते हैं, वो समझते हैं कि एक ही तरीका है जो ट्रेडिशनल तरीका है कि बाजार में दुकान बनाओ, उस पे माल डालो। मेरा खुद जो बैकग्राउंड है वो सारा यही है। मेरे सब बड़े बाजार में हैं, उनकी दुकानें हैं, कारोबार है, मैं शुरू से यही देखता आया हूँ। तो उन्हें भी शुरू में यही लगता था हवाई रोजी है, आके दुकान ही सँभालना बेटा, कर लो 2-4 महीने लगा लो, फिर आके दुकान ही सँभालनी है। मुझे यही चीज़ें 2019 में जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, पास आउट हुआ मैं, तो यही चीज़ें मुझे सुनने को मिली। बट देखो फ्यूचर जो है ना, ये इसी चीज़ का है, ये हम उन्हें समझा पाए ना पाएँ, मैं क्योंकि खुद बड़ा समझा चुका हूँ, अब जाके कहीं न कहीं उन्हें थोड़ा-सा आता है ये कि अभी भी कहीं कहते हैं पता नहीं क्या है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। बट हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर जो है वो ई-कॉमर्स का है, ठीक है? अगले 10 साल में यूएसए में तो बाज़ार खत्म होने वाले हैं। अभी वहाँ पे जो एक रिसर्च के मुताबिक मैं पढ़ रहा था, 60% शॉपिंग लोग टोटली ई-कॉमर्स पे ले आए हैं। लोग खरीदते हैं ऑनलाइन स्टोर से और ये सब चीज़ें, ठीक है? तो ई-कॉमर्स का ही आगे स्कोप है। अगले जो 5-10 साल है, ये आपके बाज़ार वग़ैरह खत्म होने वाले हैं। बाज़ार में एक बंदा कैसे सर्वाइव करेगा कि यार लाख रुपया बिल आ गया बिजली का, कमर्शियल मीटर है, 1.5 लाख रुपए रेंट का शॉप है, शॉप का रेंट है सॉरी, स्टॉक डाल रहा है, कस्टमर आके कह रहा है कि मुझे जी आप इतने की चीज़ दे दो जितने की बाइंग भी नहीं होती। बाज़ारों का तो ये हाल है, ठीक है? हमें ऑनलाइन अगर हम अपना बिज़नेस करें, हमें क्या फ़ायदे हैं? ना हमें वो बिजली के एक्सपेंसेस, ना हमें वो क्राइसिस से लेना-देना, ना हमें ये इस चीज़ से कोई हमें रेंट पे करना है, या ये चीज़ें से हम बाहर निकल जाते हैं और लोग प्रेफ़र करते हैं कि यार मैं घर में बैठ के चीज़ परचेज़ करूँ। मिडल ईस्ट में मैं देख के हैरान होता हूँ, मैं जो प्रोडक्ट आज से 2 साल पहले बेचता था और मेरे 2 पीस 3 पीस पर डे के बिकते थे, आज मेरे वो 50-60 पीस पर डे के बिक रहे हैं। 50 से 60 पीस एक दिन में लोग उसके खरीद रहे हैं, डिफरेंट लोग। तो ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी, ये चीज़ बढ़ेगी। ई-कॉमर्स जो है, अभी आप पाकिस्तान में भी देख रहे होंगे, कई लोग अब शॉपिंग करते हैं, वो ऑनलाइन करते हैं, बट अभी पाकिस्तान में बहुत कम है। बट दूसरी कंट्रीज़ में जस्ट लाइक मिडल ईस्ट में भी इवन अब बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि मिडल ईस्ट ना एक ऐसी कंट्री है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। दुबई में भी टेम्परेचर कहाँ रहता है, सऊदीया में भी कहाँ रहता है, औरतें वहाँ की नहीं निकलती बाहर, अब वो प्रेफ़र करती हैं ऑनलाइन शॉपिंग करें हम।
ठीक है, तो इसका उस्मान भाई फ्यूचर है, फ्यूचर हमारा ई कॉमर्स का ही है, और इसे हम परमानेंट लेकर चल सकते हैं। कैसे लेकर चल सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मैं एक हिरार्की आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने फर्स्ट स्टेप से जाना है, और हमने कहाँ एसिड पे जाके रुकना है, क्योंकि हम उस पर रिलाय कर सकें फॉर लाइफ टाइम। हमने कौन सा ऐसा मॉडल अडॉप्ट करना है कि हम लाइफ टाइम उस पर रिलाय कर सकें। ये मैं इंशाल्लाह आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। जी इंशाल्लाह, जरूर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और किसी का? अच्छा, मैं आपको ले चलता हूँ अमेजोन पे और मिडल ईस्ट पे, उस पर बात करते हैं। सर जी जी जीना। सर मेरा सवाल ये है कि क्या हम वहाँ के बंदे के साथ जो वहाँ पे स्टे कर रहा है, मतलब है पाकिस्तानी, उसके साथ मिलके कोई वहाँ पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं? मैं वही कर रहा हूँ। मेरे अपने तो 6 से 7 अकाउंट हैं, बाकी जितने भी 23-24 अकाउंट्स हैं वो हम इस तरह से ही कर रहे हैं। वहाँ पे लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, उन वो इन्वेस्टर्स भी हैं, उनके पास पैसा भी है, अकाउंट भी है, हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं, प्रॉफिट शेयर अपना ले लेते हैं। तो ये बेस्ट वे है ये आपका काम करने का। थैंक यू सर। अच्छा, अमेजोन, अब मैं ये चीज़ें जो अब बताने लगा हूँ, आप काफ़ी लोग ऐसे भी मैं देख रहा हूँ बैठे हैं इस सेशन में जिन्हें पहले अमेजोन के बारे में थोड़ा हाव नाव है, बट अभी जो मैं चीज़ें लेकर चलने वाला हूँ वो बिल्कुल जो स्क्रैच से हैं, जिन्हें अमेजोन का पता ही नहीं है, मैं उनके लिए ये चीज़ें बताने वाला हूँ। आप लोग दोबारा सुन लें, और कुछ चीज़ें मैं नई भी बताऊंगा तो न्यू भी होंगी आपके लिए, तो इंशाल्लाह वो भी आपको फ़ायदा देंगी। अच्छा, अमेजोन क्या है? अमेजोन एक जस्ट लाइक मार्केट प्लेस है। जैसे अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं, दराज है। दराज पे क्या है? डिफरेंट प्रोडक्ट्स बिक रही हैं। मुझे ये मोबाइल का कवर अगर परचेज करना है तो मैं दराज पे लिखूंगा, वो मोबाइल का कवर आ जाएगा और मैं उसे परचेज कर लूंगा। ये मैं एज अ बायर देखता हूँ अभी तक दराज को। अब मैं एज अ सेलर देखूंगा कि उस कवर को कोई बेच भी तो रहा है, कोई सेलर है जिसने ये कवर, मोबाइल कवर वहां पे लिस्ट की है। ठीक है, उसका स्टॉक उसके पास होगा, और उससे जब ऑर्डर आता है तो वो हमें भिजवाता है। ठीक है, ये दराज है। सेम इसी तरह अमेजोन पे भी है। अमेजोन भी एक इसी तरह की मार्केट प्लेस है, बट बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। उसका साइज बहुत बड़ा है। अमेजोन तो उसके सामने आप कह लें कि बहुत छोटी ना होने के बराबर है। आप ये देख लें कि अमेजोन की पर ईयर की सेल, जो एनुअल सेल्स हैं वो 550 बिलियन डॉलर्स, 550 बिलियन डॉलर्स आप देख लें कि एक साल पे अमेजोन की सेल्स हैं। एक, अब आप खुद ही देख लें आईएमएफ से कितना कर्जा मिला है हमें, और खुशी देख लें इनकी। ठीक है, तो यहाँ से अंदाजा लगा लें कि कितनी बड़ी मार्केट प्लेस है अमेजोन। अच्छा, अमेजोन पे हमें पता चल गया एक मार्केट प्लेस है। अगर मैं इसको रियल टाइम से मिसाल दूं, ट्रेडिशनल बिजनेस से मिसाल दूं, हम बाजार में, अगर मैंने कारोबार करना हो बाजार में, मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले एक शॉप लूंगा, चाहे वो रेंट पे हो या मैं परचेज करूं। मैं एक दुकान बनाऊंगा, फिर मैं देखूंगा कि मुझे इस दुकान में बेचना क्या है। फर्स्ट दुकान बनाई, सेकंड मुझे उस दुकान में बेचना क्या है। मुझे पता चल गया जी मैंने ये बेचना है, अब मैंने उसका क्या करना है? बल्क में, होलसेल में उसे उठा लेना है। ठीक है, मैंने उसको क्या करना है? बल्क में उसे उठा लेना है, होलसेल रेट पे उठा लिया। अब मैंने उसे क्या करना है? रिटेल में बेचना है अपनी दुकान पे रखकर, और प्रॉफिट कमाना है। यही एक कारोबार, यही होता है ना, यही हमने अमेजोन पे करना है। अमेजोन भी यही चीज है, ये कोई हवा नहीं है, कोई अलग से चीज नहीं है। अमेजोन एक मार्केट प्लेस है जिसमें हमने अपना स्टोर बनाना है। स्टोर क्या मतलब? दुकान बनानी है। स्टोर बना लिया, अब उस स्टोर के लिए हमें प्रोडक्ट हंट करनी है, देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है। मैं हर प्रोडक्ट अमेजोन पे नहीं बेच सकता। जस्ट लाइक आप बाजार में एक ऐसी गली में जिसमें पूरी गली में कपड़ा बिक रहा है, अगर आप वहां पे एक किराने की दुकान बनाकर बैठ जाओ तो क्या वो आपका बिकेगा? नहीं, क्योंकि जो बायर आ रहा है वो उस गली में सिर्फ कपड़ा खरीदने आ रहा है। आप वहां पे अगर मिठाई की दुकान बना के बैठ जाओगे तो आपकी मिठाई नहीं बिकने वाली। इसी तरह हम जब अमेजोन पे स्टोर बनाएंगे, हमें प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग करनी है कि इस स्टोर पे हमने कौन सी प्रोडक्ट को बेचना है। बाजार वाली मिसाल ये बिल्कुल उस तरह ही। स्टोर बनाया जी, स्टोर बन गया अमेजोन पे। प्रोडक्ट हंट की जी, प्रोडक्ट हंट हो गई। अब उस प्रोडक्ट को बल्क में उठाना है।
बल्क में उठा लिया, वो चाहे चाइना से, हम जहाँ से भी, वो इंशाल्लाह आप सीखेंगे डिटेल में, प्रोडक्ट सोर्सिंग हम उसे बोलते हैं। तो वो फेज कौन सा होगा? प्रोडक्ट सोर्सिंग का फेज होगा। ये सोर्स भी होगी प्रोडक्ट। अब क्या होगा? अब प्रोडक्ट हमने क्या करनी है? बेचनी है, प्रोडक्ट लिस्ट करनी है पहले अमेजोन पे। ठीक है, दुकान पे रखनी है ना, दुकान पे लगानी है वो प्रोडक्ट के हमारे पास ये है, ताकि कस्टमर आए उसे पता चले कि इस दुकानदार के पास ये चीज है। तो हमने भी वही करना है। मैंने वो दुकान, अपना स्टोर जो बनाया था, उस पे वो प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, कस्टमर्स के लिए शो करवा दी, और लास्ट पे सेल्स लेना शुरू कर दी। ये टोटली जैसे बाजार में एक ट्रेडिशनल कारोबार होता है, उसी तरह आप अमेजोन पे अपना ऑनलाइन कारोबार भी करते हो। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप माइंडसेट अपना वही रखो ना कि यार ये भी कारोबार है, एट द एंड पैसे प्रॉफिट ही बनाना है, मुनाफा ही कमाना है। मैं टीचिंग करता था 2019 में, मेरी डिग्री जब कंप्लीट हुई है, मैं टीचर था एक प्राइमरी स्कूल में। मैं प्रोडक्ट्स वगैरह जीनत सब कुछ बताने वाला हूँ अभी इस चीज के बारे में। तो मुझे ये चीज अमेजोन इतना क्यों अट्रैक्ट किया? मैंने जैसे बताया, बैकग्राउंड ऐसा था, मेरा बैकग्राउंड यही था। मेरे सारे बड़े, मैंने हमेशा से बचपन से देखा है, कारोबार होता देखा है। मेरे बड़े सब बाजार में थे, कारोबार करते, तो मैंने जब ये चीज देखी, मुझे ये चीज अट्रैक्ट की। तो ये आपके लिए भी वही होनी चाहिए कि जैसे हम एक बाजार में कारोबार करते हैं, उसी तरह हमने सेम लाइक अमेजोन पे भी करना। ठीक है जी, अमेजोन का हमें आइडिया हो गया। अमेजोन है क्या, यहाँ तक क्लियर है सबको? अमेजोन है क्या? अच्छा, अब अमेजोन का हमें पता चल गया। अमेजोन पे काम करने के कौन से कितने तरीके हैं? अमेजोन पे काम करने के दो तरीके हैं। अमेजोन पे सेलिंग करने के, प्रोडक्ट बेचने के, अपनी दुकानदारी करने के दो तरीके हैं। वो भी मैं आपको रियल टाइम से मिसाल दूंगा। कौन कौन से तरीके हैं? एक है प्राइवेट लेबल, दूसरा है रीसेलिंग। बस, अमेजोन पे काम करने के दो तरीके हैं, प्राइवेट लेबल और रीसेलिंग। प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल होता है जब आप कोई प्रोडक्ट अपने लेबल के साथ मार्केट में ले जाके लॉन्च करें। जस्ट लाइक मैंने जो स्टोर बनाया है, मैंने जो दुकान बनाई है बाजार में, मैं उस पर सिर्फ और सिर्फ अपने लेबल वाली प्रोडक्ट रखकर बेचना चाह रहा हूँ। मैं आपको अगर इसकी रियल टाइम मिसाल दूं, आप किसी ब्रांड की शॉप पे आप जाते हैं आउटफिटर पे। आप आउटफिटर्स पे जब जाते हैं, आपको वहां पे जैकेट, पैंट्स, शर्ट्स, हर चीज किसकी नजर आ रही होती है? आउटफिटर्स की। तो वो क्या है? वो प्राइवेट लेबल है। उन्होंने क्या किया हुआ है? प्राइवेट लेबल किया हुआ है। रीसेलिंग क्या होता है? रीसेलिंग होता है कि ऑलरेडी मार्केट में एक ब्रांड, एक प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, हमने उसे सिर्फ रीसेल करना है। उसका स्टॉक हमने किसी से होलसेल में परचेज करना है, होलसेल में उसका स्टॉक खरीदना है हमने, और अपनी दुकान में रख के बेचना है। हमने कोई अपना लेबल नहीं उस पर लगवाना, कोई प्राइवेट लेबल नहीं करना हमने। इसकी मिसाल क्या होगी? इसकी मिसाल होगी इम्तियाज मॉल। आप इम्तियाज मॉल में जाते हो, आपको वहां पे हर चीज मिलेगी, हर ब्रांड की प्रोडक्ट मिलेगी, हर किस्म की प्रोडक्ट आपको मिलेगी। आप वहां जाओगे, ग्री की प्रोडक्ट आपको नजर आएगी, हायर की नजर आएगी, बॉस की नजर आएगी। हर ब्रांड की हर चीज आपको, वो क्या कर रहा है? वो रीसेलिंग कर रहा है। ठीक है, वो प्राइवेट लेबल नहीं कर रहा। प्राइवेट लेबल कौन कर रहा है? जैसे जे डॉट है, जे डॉट प्राइवेट लेबल है, आउटफिटर्स प्राइवेट लेबल है। ठीक है, ये रियल टाइम भी यही दो मॉडल है काम करने के, अमेजोन पे भी यही है। तो दो वर्किंग मॉडल हैं, क्या क्या? प्राइवेट लेबल और रीसेलिंग। अच्छा, अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा, सर हमने तो सुना है होलसेल, आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, ये सब चीजें रीसेलिंग के अंडर ही आती हैं। रीसेलिंग का मतलब, जब मैंने बता दिया कि एक प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में है, हमने उसका स्टॉक बल्क में होलसेलर से लेके बेचना है बस, तो वो रीसेलिंग है। बस, सिंपल। अब अगर उसको आप अब मैं आपको, कोई मेरे पास एक ये मेरे पास देखें, ये किस ब्रांड का है? रोज पेटल का। आपको नजर आ रहा होगा, किसका है? रोज पेटल का। और एक मेरे पास प्रोडक्ट है, लेट्स से ये डॉक्टर, इसके ऊपर कोई भी लेबल नहीं है। देख रहे हैं, इस पे कोई भी लेबल नहीं है, बट ये प्रोडक्ट मैंने जो आपको दिखाई है, इस पे ये लेबल आपको नजर आ रहा है। ये जो, अगर हमने ये वाली प्रोडक्ट बेचनी है जिसके ऊपर कोई लेबल है,
तो मुझे इस ब्रांड के पास जाना पड़ेगा, ये जो रोज पेटल ब्रांड है मुझे इसके पास जाना पड़ेगा और इसी से स्टॉक खरीदना पड़ेगा, इसकी इजाजत के साथ मैं अमेजोन पे बेचूंगा। इसे कहते हैं हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट है ये व्हाइट लेबल प्रोडक्ट है, इसके ऊपर कोई भी लेबल नहीं है। ये कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? व्हाइट लेबल। मुझे इसका कोई ब्रांड नहीं है, मुझे किसी के पास नहीं जाना, बस मैं देखूंगा इसे ये मुझे कहाँ से सस्ती मिल रही है। इधर ये मुझे चाइना से सस्ती मिल रही है या मुझे वहीं कहीं से भी मुझे होलसेलर से सस्ती मिलेगी, मैं इसका स्टॉक उठाऊंगा और अमेजोन पे लाके रीसेल करने लग जाऊंगा। मैं आपके सवालात लेता हूँ जीनत अब। अच्छा, तो ये व्हाइट लेबल प्रोडक्ट हुई और ये कौन सी प्रोडक्ट हुई? ब्रांडेड प्रोडक्ट। ब्रांडेड प्रोडक्ट को जब रीसेल करना है तो ब्रांड की इजाजत के साथ करना है। वो कैसे, वो डिटेल इंशाल्लाह आप ट्रेनिंग में सीखेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको मॉडल बता रहा हूँ। और व्हाइट लेबल को आप कहीं से भी, जहां से भी आपको सस्ता सोर्स मिल रहा है, आप वो सोर्स लोगे और उसे अमेजोन पे रीसेलिंग करने लग जाओगे। दैट्स इट। हमने जो इस कोर्स में, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारा जो फोकस होगा वो होगा रीसेलिंग पे। हमारा ये टोटल ट्रेनिंग्स होगी वो रीसेलिंग ओरिएंटेड होगी। अच्छा, रीसेलिंग ही क्यों? सर हम तो प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं। प्राइवेट लेबल स्टार्ट में नहीं कर सकते आप लोग। आप कोई प्रोडक्ट हंट करते हो, आपको लग रहा है कि ये मैं प्राइवेट लेबल करता हूँ मार्केट में चल जाएगी। जस्ट लाइक मुझे लग रहा है कि यार मार्केट में कोका कोला, पेप्सी, 7 अप, ये 3 ब्रांड्स चल रहे हैं। मैं अगर कोड डायल के नाम से अपनी ड्रिंक्स भी लॉन्च कर दूं मेरी चलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अब जरा कस्टमर से पूछ लो, कस्टमर कह रहा है मैं तो पिछले 20 साल से पेप्सी पीता आ रहा हूँ, कोका कोला पीता आ रहा हूँ। ठीक है, उसे उसका टेस्ट पता है, उसके मुंह को वो प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं पहले से और वो उससे सेटिस्फाई है। आप आप जब नए जा रहे हो आपको कौन जानता है? कोड डायल की मैं ड्रिंक्स जाके मार्केट में लॉन्च लॉन्च कर देता हूँ, कौन जानता है? चले जी, आप कहते हैं सर हम मार्केटिंग अच्छे से करेंगे। आप मार्केटिंग कर दें, आप दबा के मार्केटिंग कर दें। आप जब प्रोडक्ट की मार्केट कर दें, आपकी प्रोडक्ट में भी बिके भी सही, बट क्या पता वो कस्टमर को पसंद आए ना आए। क्यों? क्योंकि कस्टमर के मुंह को तो, उसे तो कोका कोला का टेस्ट पसंद है, उसे तो पेप्सी का टेस्ट पसंद है। आपने इतना बजट लगाया, आपने उसको मार्केट किया, आपने उसे रैंक किया, आपने सब कुछ किया, एंड पे कस्टमर ने कंप्लेन शुरू कर दी, वो हम तो दोबारा खरीदेंगे भी नहीं और जो खरीदी है वो भी वापस लो, इसका तो टेस्ट ही हमें पसंद नहीं आया। प्राइवेट लेबल में इस तरह के हमें फेलियर चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, प्राइवेट लेबल जब हम करने जा रहे होते हैं तो हमें फेलियर चांसेस हमारे बहुत ज्यादा होते हैं और प्लस बजट बहुत ज्यादा चाहिए होता है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि ऑलवेज जो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें वो स्मॉल बजट से करें। आपके पास अगर बजट बहुत ज्यादा भी है, आपको स्किल बहुत अच्छी भी है, बट जब आप स्टार्ट कर रहे हो, रियल टाइम आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या किसी भी इन्वेस्टर का भी इवन कर रहे हो, छोटे बजट से स्टार्ट करो। वरना बड़े बड़े जो है, जो अपने आप को गुरु और ये चीज कहते थे, मैंने गिरते हुए देखे हैं। जब उन्होंने अपना सारा ही बजट लगाया, जी हमें जी पता चल गया जी, हमें अंदर की बात, लगा दो सारा बजट। नहीं, आपने स्मॉल बजट से स्टार्ट करना है, तो स्मॉल बजट से प्राइवेट लेबल नहीं हो सकती। रीसेलिंग करना आप पे पहले लाजिम है। फर्ज समझ लें आप पे, आपने अगर अमेजोन पे बिजनेस स्टार्ट करना है तो रीसेलिंग लाजमी है आपको। रीसेलिंग करें, उससे पैसे बनाएं। अब देखें, मैंने इम्तियाज मॉल की आपको मिसाल दी। इम्तियाज मॉल हजारों प्रोडक्ट्स बेच रहा है, उस मॉल में जाएं हजारों प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं। अब वो हजारों प्रोडक्ट्स में से उसे पता चल गया होगा, इम्तियाज मॉल के जो मैनेजमेंट है उन्हें पता चल गया होगा कि ये जो 5 कैटेगरीज है ना, या ये जो 5 प्रोडक्ट्स हैं, इसमें हम प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। क्योंकि वो पूरा साल उन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, उन 1000 प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। अब उन्हें पता चल गया कि ये जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, ये जो कस्टमर है वो आके मांगता ही इस ब्रांड की है, वो कहता है कि मुझे हायर के ही दो, मुझे आप इसी की प्रोडक्ट हो इसी। बट कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी होगी जो बस कस्टमर कहता है कि मुझे ये प्रोडक्ट दे दो, वो कोई ब्रांड का नाम नहीं लेता, वो कुछ नहीं कहता, वो मतलब इतना उसके अंदर ब्रांड की आप कह लो कि नहीं है अवेयरनेस। उन प्रोडक्ट्स के अंदर वो प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। इसी तरह जब हम अमेजोन पे रीसेलिंग करते हैं, हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, मल्टीपल एसकेयूज हमारे होते हैं, तो हमें कुछ टाइम के बाद पता चल जाता है कि
हाँ, हम इन प्रोडक्ट्स के साथ या इन कैटेगरीज में हम अपनी प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं। मुझे 4 साल हो गए हैं मिडल ईस्ट में काम करते हुए, रीसेलिंग करते हुए। मैंने अब रिसेंटली कुछ टाइम पहले अपनी प्राइवेट लेबल लॉन्च किए हैं, तकरीबन 8-10 माह। तो अब मैंने आगे अपने प्राइवेट लेबल लॉन्च किए हैं। मेरी 3000 प्लस एसकेयूज है मिडल ईस्ट में, जो मैं रीसेलिंग करता हूँ प्रोडक्ट्स। 3000 प्लस, अब तो शायद ज्यादा ही हो, 3000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अमेज़न, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो मैं अमेज़न यूएई और केएसए में बेचता हूँ। अब आके मैंने डिसाइड किया कि यार इन प्रोडक्ट्स में मैं प्राइवेट लेबल कर सकता हूँ, मेरे फेलियर चांसेस कम है। तो स्टार्ट में हमने प्राइवेट लेबल की तरफ नहीं जाना, हमने स्टार्ट लेना है रीसेलिंग से। रीसेलिंग से स्टार्ट लेकर हम कहाँ तक जाएंगे, प्राइवेट लेबल तक जाएंगे इंशाल्लाह। ये चीज समझ आ गई प्राइवेट लेबल और रीसेलिंग में क्या डिफरेंस है, और हमने क्यों रीसेलिंग को ही ज्यादा हमने करना है, क्योंकि हमने शुरू में स्ट्रिक्ट रहना है रीसेलिंग के साथ। हमने वो प्रोडक्ट्स हंट कर रहा होना है, हमने वो प्रोडक्ट्स बेचनी है जो ऑलरेडी मार्केट में हैं। हमने बस उसे बल्क में खरीदना है, अपना प्रॉफिट रखना है और अमेज़न पे बेचना है। ये हमने स्टार्ट में करना है। मैं अभी जिसकी आपको बात बता रहा था असद, मैंने उससे बल्कि उस सेशन में भी पूछा है कि असद अब क्या प्लान है, आपको 1-1.5 साल हो गया काम करते हुए, अच्छे पैसे आप वो रीसेलिंग कर रहे हैं, टोटली रीसेलिंग में आप अच्छे पैसे बनाने लग गए हो, तो अब क्या प्लान है प्राइवेट लेबल का। तो वो अभी भी कह रहा था सर मैं सोच रहा हूँ, अभी सोच रहा हूँ, मैं आपसे मिलूंगा आकर। अब वो लाहौर होता है, मैं आपसे मिलूंगा आकर और प्लान करता हूँ। बट अभी भी उसका मुझे नहीं लग रहा इरादा प्राइवेट लेबल करने का। 1,00,000-1.5 लाख सेल्स लेकर भी एक अकाउंट पे उसकी लाख है, बाकी भी 3-4 अकाउंट्स वो चला रहा है। इतनी सेल्स लेकर भी वो अभी उसका प्लान नहीं बना इस चीज का, प्राइवेट लेबल करने का। तो हमने अभी प्राइवेट लेबल का सोचना ही नहीं है। हमने प्राइवेट लेबल तब करनी है जब हमने रिसेलिंग से पैसा निचोड़ लिया है। मेरी खाली यूएई में अब एक अकाउंट की 2-3 लाख दिरहम की पर मंथ की सेल्स हो जाती हैं। तो मुझे अब सूट करता था, मैं प्रॉफिट इतना बना लेता हूँ कि अगर मेरी ब्लीडिंग भी हो तो मुझे कोई मैटर नहीं करेगा प्राइवेट लेबल करना। तो अब आके मैंने डिसाइड किया था और अब मैं प्राइवेट लेबल की है मैंने। तो आप एट द एंड देखो, एसिड जो है वो प्राइवेट लेबल ही है। जैसे उस्मान ने सवाल पूछा था, उस्मान ख्वाजा, कि प्राइवेट लेबल ये लॉन्ग टर्म में क्या है, घर वाले पूछते हैं। तो एट द एंड एसिड जो आपका है, कब तक रीसेलिंग करोगे भाई। कल को कोका कोला आपको कहे नहीं भाई मैं नहीं आपको स्टॉक दे रहा, आपने नहीं बेचना, या कोई भी ब्रांड जिसके साथ आप काम कर रहे हो कहता नहीं जी मैंने नहीं आपको स्टॉक देना, ठीक है। तो रीसेलिंग की हमारा जो एंड गोल है वो प्राइवेट लेबल ही है। आपका एक जो एसिड है वो प्राइवेट लेबल ही होता है, बट प्राइवेट लेबल से पहले रीसेलिंग अच्छे से कर लो। आपको कुछ लोगों को शायद पता हो, आज से 5-7 साल पहले अगर हम गोरमे बेकरी पे जाते थे, उनका फ्रीजर हम देखते थे, तो उसमें कोका कोला भी आपको मिलती थी, पेप्सी भी मिलती थी, मिरिंडा, हर चीज मिलती थी। अभी जाएं, अभी आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ गोरमे की ही आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगी। मतलब पहले वो रीसेलिंग करता था, उसे जैसे ही गैप नजर आया उसने अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दी, उसने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की, वो गोरमे कोला और ये सब चीजें। और अब उनके फ्रीजर्स में उनकी, आप बेकरी पे जाएं उनकी प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं। ये एक परफेक्ट मिसाल है कि रीसेलिंग से कैसे प्राइवेट लेवल पे आया। पता नहीं कितना टाइम उसने सिर्फ रीसेलिंग किया, रीसेलिंग किया, रीसेलिंग किया, उसके बाद वो अब प्राइवेट लेवल पे आया। ठीक है, पिछले कुछ 5-7 साल पहले ही आया। तो ये आपको माइंडसेट करना है, आपको पहले रीसेलिंग करनी है, और हम इंशाल्लाह आपको यही चीज सिखाने वाले हैं, रीसेलिंग ही सिखाने वाले हैं। अच्छा जी, पता चल गया अमेज़न पे वर्किंग मॉडल 2 हैं, प्राइवेट लेबर, रीसेलिंग। हमने रीसेलिंग करनी है, क्यों करनी है ये पता चल गया। ये जो मैंने आपको बताया ये अमेज़न पे काम करने के तरीके थे, वर्किंग मॉडल्स थे। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो है फुलफिलमेंट मेथड्स। कि अमेज़न पे हमने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, ऑर्डर आ गया, कस्टमर तक पहुंचाना है, तो उसके क्या तरीके हैं। उसके भी 2 ही तरीके हैं। एक है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, FBM। अगर आप कुछ नोट करते रहें साथ साथ चीजें, ये बेहतर होगा आपके लिए। ये चीजें आपको डिटेल में टीम सिखा रही होगी, प्रैक्टिकली सिखा रही होगी। मैं सिर्फ आज ओवरव्यू देने आया हूँ। मेरा बेसिकली मेन जो आज था वो तो आपसे इंट्रोडक्शन था सब लोगों से, बट मैं अभी सिर्फ
आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये चीजें आपको डिटेल में प्रैक्टिकली टीम सिखा रही होगी, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी आपने किसी भी चीज। ओके, मैं आपको बता रहा था अमेजोन पे काम करने के तरीके मैंने आपको बता दिया। फुलफिलमेंट मेथड बता रहा हूँ आपको, वो है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, और फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, FBA। FBM से क्या मुराद है कि प्रोडक्ट आपने अमेजोन पे लिस्ट कर दी। देखें शुरू से बताता हूँ, आपने स्टोर बना लिया, आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, सोर्स कर ली, लिस्ट कर दी, अब आपको सेल्स आना शुरू हो गई हैं। सेल्स आना शुरू हुई तो स्टॉक आपके किधर पड़ा है? घर पड़ा है। लेट्स से आप यूएई या सऊदीया में रह रहे हो, स्टॉक आपके घर पड़ा है, ऑर्डर आता है, आप क्या करते हो? जैसे ही ऑर्डर आया उसे पैक किया, कोरियर वाला जैसे वहां पे, यहाँ पे जैसे TCS, लेपर्ड है, वहां पे समसा है, फेडेक्स है, आपने उन्हें कॉल की, वो आपके एड्रेस पे आए, उठाया और शिप कर दिया कस्टमर तक। ये है FBM, जिसमें आप खुद ऑर्डर फुलफिल कर रहे हो, खुद कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। हमने FBM नहीं करना, पाकिस्तान में रह के हमने काम करना है, हमने FBA करना है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम, लेट्स से मैंने इस प्रोडक्ट के 200 पीस मैंने बनवा लिए चाइना से सेम, इसके 200 पीस मैंने बनवाए और डायरेक्ट 200 के 200 पीस मैंने अमेजोन के पास लिखवा दिए उसके वेयर हाउस में, और अमेजोन पे जाके प्रोडक्ट लिस्ट कर दी। इसके 200 पीस मैंने किधर रखवा दिया? अमेजोन के डायरेक्ट वेयर हाउस में, और इसको अमेजोन पे लिस्ट कर दिया। मुझे जैसे ही ऑर्डर आएगा, अमेजोन मेरे से नहीं पूछेगा, खुद ही अपने वेयर हाउस से उठाएगा इस प्रोडक्ट को, पैक करेगा और कस्टमर तक पहुंचा देगा। आपका टोटल काम किस पे है? ऑटोमेशन पे। अमेजोन खुद पैक कर रहा है, शिप कर रहा है कस्टमर तक, कस्टमर सपोर्ट, रिटर्न, हर चीज खुद देख रहा है। आपने क्या करना है FBA मॉडल में? आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट हंट करनी है, सोर्स करनी है, लिस्ट करनी है, डेट्स इट। खुद ब खुद अमेजोन उसे पैक करेगा, शिप करेगा, पैसे आपके अकाउंट में डाल देगा। ये है FBA मॉडल, और हमने FBA मॉडल को ही करना है। हम FBM नहीं कर रहे होंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, हम टोटल FBA की प्रोडक्ट्स निकाल रहे होंगे, FBA कर रहे होंगे, लाइव अकाउंट्स पे FBA करके दिखा रहे होंगे इंशाल्लाह। दोबारा सुन लो, इस चीज को मिक्स नहीं करना। मैं दोबारा किसी क्लास में अगर मैंने पूछी ये चीज, तो कोई भी पर्सन ये मिक्स ना करे। Amazon पे वर्किंग मॉडल और फुलफिलमेंट मेथड्स, ये दो अलग अलग चीजें हैं। वर्किंग मॉडल्स क्या हैं? प्राइवेट लेबल और रीसेलिंग। फुलफिलमेंट मेथड क्या है? FBA और FBM। वर्किंग मॉडल में से हमने कौन सा चूज किया है? रीसेलिंग। फुलफिलमेंट मेथड में से हमने कौन सा चूज किया है? FBA। क्लियर है यहाँ तक? मुझे जरा बताएं यहाँ तक, अगर कोई आपका क्वेश्चन है। सुन भी रहे हैं आप लोग या सो गए हैं सब? अच्छा सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। नाम बता दे पहले अपना। जी सर, आपने जैसे कहा है कि FBM और FBA दोनों दोनों मॉडल हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा भाई वहां पे है, तो क्या FBM हमें सूट करेगा इस तरह, मैं जैसे मेरा ये भाई सऊदी है? मैं ये भी बता देता हूँ, ये भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई। अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ ही आने वाला हूँ। आप कह रहे हैं कि क्या हम FBM कर सकते हैं, या वो सूटेबल है, फिजिबल है हमारे लिए या नहीं। जब हम अमेजोन पे काम करने जाते हैं ना, अपनी प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, अमेजोन को, अमेजोन हमेशा उनको सेल्स लेकर देता है जो उसको ज्यादा अजीज हो, जो उसको ज्यादा प्यारा हो, ठीक है। अमेजोन का इसमें बड़ा अमल दखल है। ऐसा नहीं है कि हमने अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्ट की और हमें सेल्स आना शुरू हो गई, अमेजोन की मर्जी शामिल है इसमें। जब हम अमेजोन पे प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, अमेजोन पे प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, अमेजोन जो टॉप पे रखता है, जो टॉप पे सेलर्स को रखता है, वो FBA वालों को रखता है। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन जो कर रहे होते हैं, अमेजोन कहता है कि मैक्सिमम सेल्स इन्हें दे दो। उसके बाद मिडल ईस्ट में एक और वर्ड है इजी शिप का, ये FBM की एक किस्म है।
FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इजी शिप ये होता है कि स्टॉक आपके घर पे पड़ा है, आपको ऑर्डर आया है, आप अमेजोन को कॉल करते हो ये मेरे घर से ऑर्डर उठाओ और कस्टमर को दे दो। यानी आप कोई थर्ड पार्टी कोरियर कंपनी नहीं यूज कर रहे होते, जस्ट लाइक समसा फेडेक्स नहीं आप यूज कर रहे होते, आप अमेजोन की कोरियर यूज कर रहे होते हो। इसे बोलते हैं इजी शिप। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि अमेजोन के लिए सबसे अजीज वो है FBA वाले, उसके बाद है इजी शिप वाले, और लास्ट पे जिन्हें वो नापसंद भी करते हैं कहीं ना कहीं वो है FBM वाले। उसकी रीजन बताता हूँ आपको। उसकी रीजन ये है, देखो सबसे पहले तो जो मेन रीजन है, अमेजोन पूरी दुनिया में जो सक्सेसफुली अभी तक चल रहा है और सबसे ज्यादा चलने वाला प्लेटफॉर्म है, वो इसलिए है कि अमेजोन बायर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है। अमेजोन कोशिश करता है कि मेरे बायर को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मिले, मेरा बायर मेरे से खुश हो, जो मेरे प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट परचेज करने आ रहा है ना कस्टमर, वो खुश होके जाए मेरे से। वो खुश होके कैसे जाएगा? जब उसको प्रोडक्ट अच्छी मिलेगी, उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। अब जब हम FBA कर रहे होते हैं तो हमारा स्टॉक किसके पास पड़ा होता है? अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा होता है। अमेजोन के वेयर हाउस में जब स्टॉक पड़ा है तो अमेजोन क्वालिटी एश्योर कर लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट जैसी ये तस्वीर में दिखा रहा है, जैसी इसने लिस्ट की हुई है, क्या कस्टमर के पास भी वैसी ही प्रोडक्ट पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा। तो FBA में अमेजोन को एक तो ये फायदा हो गया कि वो उसको प्रोडक्ट अश्योर कर लेता है कि क्या ये स्टॉक जो इसने रखवाया ये ठीक है या नहीं। ये उसके लिए बड़ी बात है, इसलिए वो टॉप पे रखता है FBA वाले को। दूसरी रीजन ये है कि जब अमेजोन आपके बिहाफ पे पैक कर रहा है, शिप कर रहा है, FBA मॉडल में सब चीजें कर रहा है, तो आपसे ऑब्वियसली कुछ फीसिस चार्ज करेगा, FBA फीसिस लेगा। तो हमेशा अमेजोन को तो वही बंदा अच्छा लगेगा ना जो उसे पैसे दे रहा है, जो उसे ज्यादा पैसे दे रहा है वही उसे अच्छा लगेगा। दूसरी रीजन टॉप पे FBA के होने की वो ये है कि अमेजोन को फीसिस दे रहा है FBA वाला ज्यादा। फर्स्ट क्या, प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योर कर रहा है अमेजोन, सेकंड FBA फीसिस दे रहा है। क्लियर है? अच्छा जी, अब आ जाते हैं इजी शिप पे। सेकंड जो रैंक आ जाता है वो इजी शिप वाले का। इजी शिप में चलो जी, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं शोर कर पा रहा क्योंकि स्टॉक घर पड़ा था अमेजोन को, उसके सेलर के घर पे पड़ा था स्टॉक, क्वालिटी नहीं चेक कर पा रहा, बट एटलीस्ट उससे पैसे तो दे रहा है। जो उसने समसा वालों फेडेक्स वालों को देना था कस्टमर के घर पहुंचाने का, वो एटलीस्ट अमेजोन की जेब में तो जा रहे हैं। अमेजोन इस चीज से भी कहीं ना कहीं खुश है। तो सेकंड नंबर पे अमेजोन ले आता है किनको? इजी शिप वालों को। लास्ट पे FBM वालों को रखता है जो कुछ भी नहीं दे रहे हैं अमेजोन को, सिर्फ रेफरल फी दे रहे हैं और कुछ भी नहीं दे रहे। और प्लस अमेजोन के लिए जो सबसे चीज मैटर करती है क्वालिटी, वो भी नहीं उसे पता नहीं कैसी चीज ये भिजवाता है, पार्सल में ईंट रख के ना भिजवा दे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब जब आप कह रहे हो कि FBM नहीं कर सकते, FBM कर सकते हो, बट आपकी अगर लड़ाई FBM वाले की FBA वाले से हो गई ना तो हमेशा FBA वाला जीतेगा। यानी इस प्रोडक्ट को आप भी बेच रहे हो, आप FBM कर रहे हो, और इस प्रोडक्ट को एक FBA वाला भी बेच रहा है, हमेशा अमेजोन FBA वाले की बिकवाएगा, आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकवाएगा। ये वजह है कि हमने FBA करना है, हमने FBM की तरफ नहीं जाना। हाँ, अगर इसे सारे ही FBM वाले बेच रहे हैं, FBA वाला कोई बेच ही नहीं रहा, तो आपने किन से लड़ना है? FBM वालों से ही लड़ना है। ठीक है, वहां पे आप बेच सकते हो, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है वहां पे आप रख सकते हो ये सब चीजें तब। बट अगर आपका मुकाबला है, आपको कम्पीट करना है FBA वालों को या इजी शिप वालों को, देन आप FBM नहीं कर सकते। क्लियर है ये चीज भी? सर मेरा एक क्वेश्चन है। श्योर जी। तो सर ये पर मंथ हम कितनी इन्वेंट्री भेज सकते हैं, कितने यूनिट यूएई में और सऊदी में? क्योंकि US और UK में तो कोई कैपेसिटी नहीं है ना, जितनी आप भेजना चाहें भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी है, यहाँ पे वेयर हाउसेस कम है, वेयर हाउस छोटे हैं, अभी मजीद वेयर हाउस बन रहे हैं। यहाँ पे स्टार्ट में आप 300 पीसेस भेज सकते हो, फिर 500 की लिमिट हो जाती है आपकी, काफी टाइम बाद 1000 पे जाती है, 1000 पीसेस भेज। तो सर ये पर मंथ के हिसाब से है? नहीं, टोटल इन्वेंट्री, टोटल आप 300 पीसेस भेज, जब आप 300 बेच लोगे या 300 में से आपके 100 बिक गए हैं, 200 रह गए हैं, तो 100 की स्पेस बन गई, आप 100 और भेज सकते हो। तो ये चीजें
हमें ये शो हो रही होगी इंटरफेस पर हाँ जी Amazon ये के हो रही हमारी होगी, ये कैपेसिटी। इंशाल्लाह प्रैक्टिकली आपको जब आप उस पे आएंगे तो ये बताया जा रहा होगा इंशाल्लाह। ये आपको बताया जा रहा होगा सारा इंशाल्लाह, आपके हाथ से बल्कि कराया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि इतनी इन्वेंट्री स्पेस थी, इतनी हम रखवा सकते हैं, और मजीद के लिए क्या सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशन भी आपको बताए जाएंगे। अमेज़ोन से हम केस ओपन करते हैं, उनसे स्पेस बढ़ाने का कहते हैं कि अपील डालते हैं, वो सब चीज़ें इंशाल्लाह आपको सिखाई जाएंगी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, इंशाल्लाह। ओके। बाकी क्लियर है यहाँ तक? चीज़ें मुझे बताएं जो मैंने अब तक एक्सप्लेन की हैं आपको, ये बड़ी जो है ना, आप कह लें कि इसी पे आपने काम कर रहे होंगे। क्लियर है? ओके 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 ओके। कोई किसी का सवाल हो तो पूछे। ओके ओके। अच्छा, लास्ट में अब 5-7 मिनट में सिर्फ बात अपनी करके फिर खत्म करता हूँ। यहाँ तक आप लोगों को अमेज़ोन का पता चल गया, अमेज़ोन पे काम करने का पता चल गया, वर्किंग मॉडल्स पता चल गए, एफपीए क्यों करना है ये पता चल गया। आपने से किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा सर मिडल ईस्ट क्यों, थोड़ा सा तो चले मैंने आपको शुरू में बताया है। सर माय क्वेश्चन लिस्ट वाला क्या था आपका क्वेश्चन जीनत? आप काइंडली रिपीट, दोबारा एक बार रिपीट कर दें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो हमें पहले लिस्ट करनी होती है या देन जो होलसेल से हम खरीद के फिर हम लिस्ट लगाते हैं? फर्स्ट हमें प्रोडक्ट हंट करना है, सेकंड हमें सोर्स करना है, पहले प्रोडक्ट को पहले हमें सोर्स करना है। अब आप लिस्ट कर देते हो, आपको ऑर्डर आ जाता है, आप कैसे फुलफिल करोगे? सेम लाइक बाजार में आपने दुकान बनाई है, आपने दुकान बना ली है, अब आपको पहले दुकान में माल डालना है, सामान डालना है, तब आप बेच सकोगे ना, तब आप उसे सेल आउट कर सकोगे। इसी तरह सेम अमेज़ोन पे। थैंक यू सर। ओके ओके। अच्छा, मैं लास्ट बस 5 मिनट ले रहा हूँ, फिर हम क्लास एंड करते हैं। 9 बजने वाले हैं, 9 बजे हमारी सेकंड क्लास स्टार्ट हो जाती है ई कॉमर्स वालों की, तो मुझे मेक श्योर करना है मैं क्लास एंड करूँ। यूएई में ही हमने क्यों, सॉरी मिडल ईस्ट में हम क्यों जा रहे हैं? देखो, मिडल ईस्ट में मैंने जैसे बताया अपॉर्चुनिटी है, अभी जितने सेलर जैसे जा सकते हैं जाएं, इजीली काम कर सकते हैं। हम वाइट लेबल में जा सकते हैं, वाइट लेबल मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया, आप डिटेल में वाइट लेबल को देख रहे होंगे। ऐसे ब्रांड्स है जो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, हम इजीली उन्हें बेच सकते हैं, ये सारी चीजें आप डिटेल में देख रहे होंगे। देखें, जब मिडल ईस्ट में ये सब चीजें क्यों है, क्यों अमेजोन इतना रिलैक्सेशन दे रहा है यहाँ पे सेलर्स को, और इतना एल्गोरिदम यहाँ पे क्यों चेंज है, वो मैं आपको रीजन बता देता हूँ। नून का जो एक लोकल प्लेटफॉर्म है ना, जैसे पाकिस्तान का लोकल प्लेटफॉर्म दराज है, ऐसा ही है ना, जो मिडल ईस्ट का लोकल प्लेटफॉर्म है वो है नून, NOON नून। कुछ लोग जानते होंगे नून को जो वहां पे हैं, या तो थोड़ा सा जान। अब लोकल वहाँ का और उसका जो ऑनर है वो जो दुबई का प्रिंस है वो है। अब वहां पे क्या सीन है कि वहां का जितना भी कस्टमर है वो ट्रस्ट कर रहा होता है नून पे ज्यादा, जो या जो पहले करता था, आज से 3 साल पहले नून पे ज्यादा ट्रस्ट करता था, क्योंकि नून एक तो लोकल प्लेटफॉर्म था, अच्छी प्रोडक्ट्स देता था, प्लस उसका जो ऑनर था, जो उसका वो था यूएई का प्रिंस। तो इस इन सब वजह से वहां पे बायर जो है ट्रस्ट ज्यादा करता था नून। बट अब तो अमेजोन कहीं ना कहीं टक्कर देना शुरू कर दिया नून को। तो ये वजह थी, वहां पे नून चलता था, सेलर सारे किस पे अपनी प्रोडक्ट बेच रहे थे? नून पे। बायर कहाँ खरीदने जाता था? नून पे। अब जब अमेजोन गया ना, अमेजोन को सेलर्स ने घास डाली ना बायर्स ने, ना सेलर्स उस पे जा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट लेकर बेचने, ना बायर वहां पे प्रोडक्ट खरीदने आ रहे हैं। ऑब्वियसली सेलर वहीं पे अपनी प्रोडक्ट लगाएगा ना, उसी बाजार में अपनी दुकान बनाएगा जहाँ पे ग्राहक आते हैं। इसी तरह कस्टमर कहाँ जाता था? नून पे। तो सेलर्स भी अपना स्टोर कहाँ बनाते थे? नून पे। तो अमेजोन ने क्या किया? अमेजोन ने सेलर्स को अपनी तरफ खींचा, ना कि बायर्स को। सेलर्स को पहले अपनी तरफ लाया। सेलर्स को कैसे अपनी तरफ लाया? अब आप लोगों को कुछ को आइडिया होगा कि अगर हम यूएसए में यूरोप वाली साइड पे अकाउंट बनाएं, प्रोफेशनल अकाउंट, तो हमें $40 पर मंथ फी देनी होती है। आप सेलिंग करो ना करो, आपकी प्रोडक्ट बिके या ना बिके, आपको $40 पर मंथ पे करने ही करने हैं। यहाँ पे अमेजोन ने कहा मैं आपसे कोई $40 नहीं लूंगा, मैं आपसे कोई फीस नहीं लूंगा।
फ्री दो, फ्री में अकाउंट बनाओ, फ्री में चलाओ, फ्री में प्रोडक्ट्स बेचो। मैं आपसे कोई $40 पर मंथ नहीं लूंगा। कुछ सेलर्स आए, अब मैंने जैसे बताया था अमेजोन बायर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है, हमेशा कोशिश करता है मेरा बायर खुश हो। तो बायर को जब खुश करना है तो फैसले किसके हक में देने हैं? अगर सेलर और बायर की लड़ाई हुई है तो हमेशा अमेजोन बायर के हक में फैसला देता था, बेशक सेलर राइट पे भी हो। बट यहाँ पे मिडल ईस्ट में उसे सेलर की बात सुननी पड़ी, क्योंकि सेलर आ ही नहीं रहे, कम आ रहे हैं। तो उसने सेलर के हक में फैसले देने शुरू किए, सेलर को रिलैक्सेशन देनी शुरू की। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे अकाउंट सस्पेंशन नहीं है, ना होने के बराबर है। बहुत ही अगर 2 नंबरी करोगे तो अकाउंट सस्पेंड होगा, अदरवाइज छोटा मोटा मसला है अमेजोन से बात करो, अपील डालो, केस ओपन करो, अमेजोन आपकी बात सुनता है। इवन आपको कॉल्स अमेजोन की तरफ से आती हैं कि जी क्या मसला है, हम आपका मसला सॉल्व करते हैं। यकीन करें, आप अगर यूएसए वाले बंदे कोई इसमें बैठे हैं जिन्होंने पहले अमेजोन पे काम किया, आप सोच सकते हैं कि आपको स्ट्राइक भी आई है अमेजोन की तरफ से और अमेजोन खुद कॉल भी कर रहा है आपको कि ये मसला आया है, इसका ये सोल्यूशन है, आप ऐसे ऐसे करें या हमें बताएं, हम करते हैं। यहाँ पे वो चीजें आपको दे रहा है अमेजोन, रिलैक्सेशन है, गैप है मार्केट में। ये वजह है आपको मैं मिडिल ईस्ट की तरफ ला रहा हूँ। होप सो अब तक जो चीजें मैंने आपको बताई है, हमारा टाइम तकरीबन खत्म हो गया सेशन का। जो चीजें मैंने आपको मार्केट का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, अमेजोन का ओवरव्यू दिया, वर्किंग मॉडल्स का ओवरव्यू दिया, ये चीजें आपको कुछ ना कुछ समझ आई होंगी। बाकी इंशाल्लाह हमारी होती रहेगी बात, मैं आता रहूँगा सेशन में। कल से सेशन आपकी टीम हैंडल करेगी और कल से प्रैक्टिकल वर्क शुरू है आपका। रेडी रहें, सिर्फ ओवरव्यू आज था, कल से इंशाल्लाह प्रोडक्ट हंटिंग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और ध्यान से, जिसने पहले प्रोडक्ट हंटिंग की हुई है, यहाँ पे सारा काम मैनुअल है, यहाँ टूल्स यूज नहीं होते। थोड़ा कमर कस के आइएगा कल से। क्लास टाइम सेम होगा 7 से 9। अब बाकी मैं ना वोटिंग करवा लेता हूँ ग्रुप में, या आप लोग सब ग्रुप में बताएं ऑनलाइन वाले, जिधर वोट ज्यादा हुए हम वो टाइम रख लेंगे फिर क्लास का। अभी तो 7 से 9 है, अगर आप लोग कहते हैं तो हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। चलें तबिश भाई, मेरा ना 2 क्वेश्चन और हैं। एक क्वेश्चन तो ये, आप कह रहे थे मिडिल ईस्ट में जो बंदा रह रहा है उसकी डिटेल्स पे हम अकाउंट बनाएंगे। अगर वो बंदा पाकिस्तानी नेशनल है और वहाँ पे एज ए जॉब सीकर गया है, तो उसकी डिटेल्स पे बन जाता है अकाउंट? बन जाए, वहाँ की सिर्फ और रेजिडेंस आईडी चाहिए बस, रेजिडेंस सही आईडी। है। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मिस्टर कि आपने कहा 300 प्रोडक्ट्स हम वहाँ पे उनके वेयर हाउस में भिजवा सकते हैं। अगर हमारी प्रोडक्ट्स ही बहुत छोटी हैं साइज में, तो फिर भी हमें बस वो 300 ऐसे यूज सकते 300 ही भिजवा सकते हैं, फिर भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो 300 होंगे शुरू में। 300 से 500 इजीली हो जाती है, 300 से 500 आप इजीली करवा सकते हैं। हैं। अच्छा जी, अभी जिनके क्वेश्चंस हैं मुझे ये क्लास सेट करनी होगी। जी क्विकली पूछ लें। सर मेरा क्वेश्चन था बजट के हवाले से ना, तो मतलब क्या असद भाई ने बात की थी, वो भी कह रहे थे कि 1000 दिरहम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक दो दफा मतलब कि मैंने और भी सुने हैं, बट अक्सर जो है ना, जैसे वो कहते रहते हैं ना, तो वो कह रहे होते हैं कि ये सारी चीजें जो है ना, वो ऐसे कहने में आसान होती है, आपको एटलीस्ट मेरे 3000 प्लस जो है ना वो करना चाहिए। नहीं, मैंने जो पहला सेशन कमाना सीखो यूट्यूब चैनल पे जाना, मेरा फर्स्ट सेशन निकालना हाउ टू अर्न $500। ठीक है, तो उसमें आप देखना मैंने एक प्रोडक्ट लाइव हंट करके दिखाई हुई है, जिसमें आप 1000 से भी कम की इन्वेस्टमेंट है, 1000 रियाल से भी कम की। इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अभी जिसके मजीद किसी के क्वेश्चन हैं तो वो ग्रुप में मेरे से पूछ लें, जो आपका बैच 6 वाला ग्रुप व्हाट्सएप पे है। अभी हम ये क्लास एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।